तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्यावासी हूँ और आप लोगों के सामने कुछ अच्छी बातें लेकर आया हूँ। गोल्डन थॉट्स, अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें, जिससे अगर हम उसका पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, निरोगमय हो सकता है, पवित्रमय हो सकता है। भाइयों बहनों, हमारी बातों को थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। हम बात करेंगे आज कब्ज के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। हम लोग जो खा लेते हैं वो पचता नहीं है, कब्ज हो जाता है, बेचैनी सी लगती है, बार बार मन घबराता है, मन में आता है कि क्या करें, ये कब्ज हमें ना रहे। काफ़ी लोगों की शिकायत है, बहुत लोगों की शिकायत है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो लोग कब्ज के शिकार हैं, काफ़ी लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, वो उल्टा सीधा खाते रहते हैं। इस बात पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम जो खा रहे हैं ये गलत है। किसी भी चीज़ को आप मतलब से ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वो मशीन सही काम नहीं करेगी। कोई भी मशीन हो, उस मशीन को सही काम लेने के लिए उसको अच्छे ढंग से उसको उपयोग करना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने एक मशीन दिया है कि जो कुछ हम खाते हैं उसका पाचन हमारे अंदर का जो अंग है, जो मशीन है, अच्छे से करे। उसको ये काम दिया गया कि जो हम खाते हैं, जो हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो अच्छे से उसका पाचन करे। लेकिन गलती कहाँ है? हम खुद गलती करते हैं। अभी 2 रोटी खाया, 4 रोटी खाया, अपनी क्षमता के अनुसार खाया, लेकिन थोड़ी देर में मन कर रहा है हम समोसा खाएंगे, मन कर रहा है हम बर्गर खाएंगे। ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं मार्केट में। हम लोग घर से खाना, अच्छा खाना खा के निकलते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं और बाहर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारा मन ललचाने लगता है और वहाँ बैठ जाते हैं और न चाहते हुए भी फालतू चीज़ें हम खा लेते हैं। अब बात यह है कि खा लिया तो पहले से जो खाना अंदर गया है उसको हमारा अंग उसको खाने को पचाने में लगा हुआ है। अब और उसके ऊपर डाल दिया तो अंग जो है वो शिथिल पड़ जाता है, लूज हो जाता है हमने काम करने में। और ये पहले का खाना, बाद का जो भी चीज़ हमने खा लिया, बर्गर खाया, समोसा खाया, कोई भी चीज़ खा लिया, वो स्टॉक इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब हमारा अंग नहीं पचा पाता तो अंदर जाके सड़ने लगता है। उसका नतीजा हम लोगों को कच्ची डकारें आती हैं, नीचे से बार बार गैस पास होती है, कभी कदार पेट में दर्द होने लगता है, शरीर में भी दर्द होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग
अपने ही गलतियों के कारण कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमें कब्ज से बचना है तो संतुलित आहार लेना चाहिए। अगर संतुलित आहार लेंगे तो धीरे धीरे कब्ज खत्म हो जाएगी। हमें तो पुराने ऋषि मुनियों संत महात्माओं ने लिखा है, वेद शास्त्र में लिखा है, वैदिक शास्त्र में लिखा है, उन्होंने हम लोगों को शिक्षा दी है कि ऋषि मुनि संत महात्मा तो सिर्फ एक बार भोजन करते हैं 24 घंटे में, एक बार। और हम गृहस्थी हैं, ठीक है, जो आराम से रहने वाले हैं गृहस्थ में भी उनको 2 बार भोजन करना चाहिए। हाँ, जो मेहनत करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और भी किसी तरह से शारीरिक मेहनत करते हैं, वो 3 बार भोजन कर सकते हैं। लेकिन बार बार भोजन करना, बार बार फालतू चीज़ें मुंह में डालते रहना, ये कहीं नहीं लिखा गया है। और हम लोग बीमार हैं, कब्ज के शिकार हैं, बार बार भोजन करने की वजह से, बार बार फालतू चीज़ें मुंह में डालने की वजह से। इसलिए हमें अपनी गंदी आदतों पर विचार करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। जहाँ 4 रोटी की भूख हो वहाँ सिर्फ 3 रोटी खानी। ध्यान से सुनिए, ये आप लोगों के बहुत काम की चीज़ है। ध्यान से सुनेंगे और अगर पालन करेंगे, आपको आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। भोजन हमेशा भूख से कम खाना चाहिए। कम खाने से पेट हल्का रहता है। 1 रोटी की जगह अगर आपने छोड़ दी तो उसमें हमारा गैस वगैरह सब एडजस्ट हो जाता है, पानी एडजस्ट हो जाता है और खाना आराम से पचता है। इसलिए हमें चौकस रहना पड़ेगा। खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लो। उसके बाद जब खाना खाएंगे तो हिसाब से खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे। और उसके बाद खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी पिएंगे, हल्का गुनगुना पानी पिएंगे। इससे क्या है, हमारे पाचन शक्ति में सहयोग मिलेगा, हमारा अन्न आसानी से पचेगा, जो खाया हुआ है वो आसानी से पचेगा। इसलिए हमेशा कुछ छोटे छोटे नियमों का पालन करिए, छोटे छोटे नियमों। खाना रात को 9 बजे से पहले नहीं, 8 बजे के आसपास ज़रूर खा लेना चाहिए। थोड़ा टहलना, घूमना, वज्रासन में बैठना जरूरी है। वज्रासन में बैठना सीखो, दोनों एड़ी पीछे करके उसके ऊपर बैठने को वज्रासन कहते हैं। इससे हमारे खाने की पचने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। और अपने खाने में सलाद ज़रूर अपनाइए। सलाद भी हमारे भोजन को पचाने में सहयोग करता है। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम सावधान रहें तो हमारा पेट साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो हमारा तन मन पवित्र रहेगा, साफ रहेगा, हल्का रहेगा, एक्टिव रहेगा, ताजगी भरा रहेगा। कुछ गलत चीज़ों को बस कुछ अपने मन से निकाल दो। ये नहीं, फालतू चीज़ें नहीं खानी, फालतू चाय नहीं पीना, फालतू बर्गर नहीं खाना, फालतू समोसा नहीं खाना, तली भुनी चीज़ें नहीं खाना, बाजारू चीज़ें नहीं खाना। अगर इन चीज़ों पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हमारा पाचन शक्ति सही हो जाएगी अपने आप, किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं। और हो सके तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन
त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण, हर्रा बहरा आंवला का बना बनाया त्रिफला चूर्ण आता है। बैद्यनाथ कंपनी, डाबर कंपनी, ये कई कंपनियां बनाती हैं। उनको 1 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से ले लो, सुबह पेट साफ हो जाएगा। सुबह फालतू चीज़ें, दवाइयाँ भी फालतू नहीं लेनी। फालतू दवाइयाँ भी हमारे अंदर जो पाचन तंत्र हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए त्रिफला चूर्ण आप ले लीजिए, सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ के पी लीजिए। इससे भी आपका पेट साफ होगा, शरीर हल्का होगा। गुनगुना पानी में नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा हो सके हल्का सा सेंधा नमक डाल दो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। ऐसा आप करते रहो। क्या है, हल्का भोजन लेना है और सिर्फ 2 बार भोजन करना है। भोजन में सलाद जरूर लेना है। गुनगुने पानी का प्रयोग करना है। जब पानी पीना है हल्का गुनगुना पानी पीना है। वज्रासन में बैठना सीखो, थोड़ा बहुत चलना फिरना सीखो। थोड़ी सावधानी की जरूरत, अगर थोड़ी सावधानी किया बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा। कहते पेट सफा हर रोग दफा, ऐसा कहते हैं। ये ही है, अपनी सावधानी ही हमें बीमारियों से बचाएगी। भोजन में सावधानी 100 रोगों की दवा है। भोजन सावधानी, बैलेंस डाइट दीजिए, फालतू चीज मत दीजिए। छोटे छोटे उपाय करिए। भोजन को सावधानी से लीजिए, भूख से कम लीजिए और सिर्फ 2 बार लीजिए। और फालतू चीज़ें सब बंद कर दीजिए, सब बंद कर दीजिए। देखिए कैसा चमत्कार होता है, कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। कब्जियत दूर हो जाएगी, गैस दूर हो जाएगी। इस जब कब्ज जो है रोगों की माँ है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रोगों की माँ है। कब्ज होने ही मत दो। ज़्यादा खा लिया, भारी हो गया पेट, एक टाइम भोजन ही ना करो, क्या जाता है। शरीर हल्का हो जाए, फिर हल्का भोजन करो, फिर हल्के भोजन से भोजन शुरू करो। और सोने का भी ध्यान रखो। 7-8 घंटे की नींद भी लेना है। अगर हम लोग कम सोते हैं तब भी कब्जियत हो जाती है, तो 7-8 घंटे जरूर सोना चाहिए। पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। पानी खूब पीजिए, हल्का गुनगुना पानी पीजिए। दिन भर में 4-5 लीटर पानी पी जाइए दिन भर में। हर घंटे में 1 गिलास पानी पी लो, क्या है। 1 गिलास पानी मतलब 200 ग्राम। जब प्यास लगी हो तो 1.5 गिलास पी लो, 2 गिलास पी लो। पानी नुकसान नहीं करेगा, पीते रहो। पर्याप्त पानी पीने से भी कब्ज भाग जाती है। ऐसे छोटी छोटी बातें हमने आपको बताती हैं, इन पर आप अमल करिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा, अवश्य फ़ायदा होगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे अच्छी अच्छी बातें आपको हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। आप लोग भी सुनिए, अपने जीवन में अप्लाई करिए और स्वस्थ रहिए। यही हमारी कामना है। जय जय श्री सीताराम।